मिलते हुए करा ये एक संदेश हो। एक बात करने के बाद ही पता चल जाता है कि हमारा सोमेश बाबू कितना टैलेंटेड लड़का है। उन्हें कैंडिडेट के रूप में चुना है। वो बहुत ही विनम्र है, पढ़े लिखे हैं, वो धैर्यवान है। जनता की आप देखेंगे 50% से ज्यादा महिलाओं की संख्या है। गुरुजी ने अब अपने शावकों को उस स्थिति में खड़ा कर दिया है जहां अपनी जिम्मेवारी और अपना कर्तव्यों का निर्वहन बखूबी से करें। आपने दादा कहा कि यहाँ पर पिछली बार से ज्यादा मार्जिन होनी चाहिए, जमानत जब्त हो जानी चाहिए। स्वाभाविक है, ये आप देखिएगा। और हम लोग का प्रयास है कि हम लोग इस परिस्थिति, ये चुनाव नहीं, ये एक संदेश हो। दादा सरकार का भी 1 साल पूरा होने वाला है, आपकी सरकार का। तो आप 1 साल पूरा होते होते आपको पता चलेगा। गिफ्ट मिलेगा इसमें। उन्हें कैंडिडेट के रूप में चुना है। वो बहुत ही विनम्र है, पढ़े लिखे हैं, वो धैर्यवान है, जनता की बातों को ध्यान से सुनते हैं। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने लगातार अपने पिता को जनता के लिए काम करते देखा है। यहाँ जनता ने उनके पिता को, हमारे स्वर्गीय रामदास सोरेन जी को 3 बार विधायक बनाया, वो मंत्री बने। जब काम करना आरंभ किया था मंत्री के रूप में, ऐसी दुर्घटना हो गई, तो ऐसे में जनता उनके पुत्र को चुने तो उनके अधूरे काम भी पूरे होंगे। और यहाँ पे जो माइंस में रोजगार की बात है, 25,000 लोगों को रोजगार मिल सकता है। इसके लिए सोमेश जी काफ़ी चिंतित हैं और उन्होंने हमसे भी बात की। मैं चूँकि कोल माइंस एंड स्टील कमेटी के मेंबर हूँ पार्लियामेंट्री बॉडी की, तो हमारे साथ लगातार माइंस के अधिकारियों की मीटिंग होती रहती है। तो हम भी उनके सामने सोमेश जी की बातों को रखेंगे कि अविलंब यहाँ के माइंस को स्टार्ट किया जाए। कर रहे थे तो लोगों का कहना है कि मंत्री ने बनाए, बाकी जगह में मंत्री बनाए। जी देखिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने क्या कहा कि वो समय पर ही सब कुछ बनाएंगे और वो कोरा कागज है जिन पे जनता जो लिखेगी वही करके वो दिखाएंगे। देखिए, आप लोग ने तो सारे सबको सुने। हमारे घाटशिला में उपचुनाव हो रहा है तो स्वाभाविक है मेरे मुख्यमंत्री तो आएंगे ही। अब हम लोग सबको मिल करके, आप लोग को भी मिला करके इस उपचुनाव में सोमेश चंद्र सोरेन को जिताने का हम लोग पूरा संकल्प ले चुके हैं। महिला शक्ति बहुत मायने रखती है घाटशिला विधानसभा के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाओं की जनसंख्या भी आज इस सभा में भी आप देखेंगे 50% से ज्यादा महिलाओं की संख्या है। इसीलिए महिला शक्ति सिर्फ महिला नहीं है, देवी का भी एक शक्ति है। और वो देवी से शक्ति सोमेश चंद्र के सोरेन के पक्ष में है। इसीलिए इसमें कोई परंतु किंतु नहीं रहा। 22,000 के जीत के अंतर को बढ़ाने की बात कर रहे थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। नहीं, हम लोग सबको मतदाता खुद अपने कर रहे हैं। यहाँ पर पिछला 2024 का चुनाव में जो रिजल्ट आया, जो उनको मार्जिन हुआ था, उससे कई गुना बढ़ेगा। ये हैं वो लोगों को भी दादा का ऊपर में विश्वास है, इसीलिए इतना भीड़ है। दादा काम किया है, इसीलिए ये लोगों को विश्वास है, इसीलिए उसका बेटा को चुना गया है। हेमंत बाबू चुनाया, दादा लोग भी सोच मिल के चुनाया। तो सोमेश बाबू उसका पूरा करेगा, उसका पापा का जितना अधूरी काम बाकी है यहाँ का जनता साथ देगा, सोमेश बाबू पूरा करेगा। देखिए, जितना दिन से हम यहाँ काम कर रहे हैं उस दिन से हम सोमेश बाबू को देख रहे हैं। और उनके पिताजी स्वर्गीय रामदास जी को भी हम लोग जानते थे, क्योंकि हम लोग एक साथ विधानसभा में काम कर रहे थे और बातें करते थे। उनका जो सोच, उनका अपने घाटशिला क्षेत्र के प्रति लगाव या समस्याओं का समाधान, जो उनका जो जुझारूपन हम लोगों ने देखा है, तो उनके जाने के बाद आज जब सोमेश जी को टिकट मिला है, पार्टी ने टिकट दिया है, ये हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, तो निश्चित रूप से यह लड़का में टैलेंट दिखता है। पढ़ा लिखा लड़का है, इंजीनियरिंग किया हुआ लड़का है। एक होता है ना, एक झलक या एक बात करने से ही पता चल जाता है
कि यह लड़का किस तरह का है। जिस तरह से जब हम लोग अंडे में चावल पकाते हैं तो एक दाना उठा के समझ में आता है कि खाना बना है कि नहीं, पका है कि नहीं पका है, उसी तरह से एक बात करने के बाद ही पता चल जाता है कि हमारा सोमेश बाबू कितना टैलेंटेड लड़का है। और उनका अपना पिताजी का जो अधूरा काम है और उनका जो जिम्मेदारी आज उनके कंधे पर आया है, पूरा भरोसा और विश्वास के साथ हम कह पा रहे हैं कि वो बखूबी ईमानदारी पूर्वक निभाएगा और जनता के प्रति समर्पित रहेगा।